जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नंबर 27 देखने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 97.2 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। देखिए, इसको 2-3 तरीका बना सकते हैं। जैसे सी आई, देखिए रेट ना दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 9%। देखिए सी आई क्या निकालना है तो कितना हुआ? 9 दिन 18 और 9 का 9 दिन कितना है? 9 दिन 18% हो गया, तो प्लस कर देना है 981, मतलब 0.81 जोड़ देंगे, कितना होगा? 18.81%। और एस आई निकालना है 9 दिन 18%। कोई दिक्कत? यहाँ दिया हुआ है दो बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? अंतर कितना आ जाएगा? 0.81% बराबर कितना दिया है? 97.2। कोई दिक्कत? तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 97.2 बाय 0.81 इंटू 100। देखिए ये पॉइंट उड़ेगा, ये यहाँ 0 हो जाएगा। काटेंगे 9 से काटेंगे, 981, 9 से काटेंगे 9 का 9 0 और 9 72 कटेंगे, फिर काटेंगे 9 का 9 12 बार में कट जाएगा, गुणा करेंगे ना 3 बराबर 12,000 आंसर। ये तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका बनाते हैं। दूसरा तरीका देखिए, यही देखिए, दूसरा तरीका क्या है? हम जानते हैं अंतर सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई पी इंटू आर बाय 100 टी। इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। सी आई माइनस कितना है? सेम वही चीज है। कितना हो जाएगा? अंतर जो है 97.2 बराबर पी निकालना हमको। आर का वैल्यू कितना दिया? 9, 9/10 100 गुना पावर 2 हो जाएगा ना, 9/100। काट दीजिए, ये पॉइंट उड़ेगा नीचे, 10 हो जाएगा, 10 10 खत्म। 9 से काटेंगे 108 बार में, फिर 9 से काटेंगे 12 बार में, ये गुना हो जाएगा, तो पी इक्वल टू ना 12,000 आंसर। दोनों तरीका सेम है, ये तरीका दोनों की एक ही चीज है। दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5,000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? देखिए दिया क्या हुआ है? टाइम दिया है 3 वर्ष दिया है, रेट कितना दिया है? 20%। 20% क्या बोलते हैं? 5 बोल सकते हैं। 20 में 100, 5 से 6 हो रहा है, टाइम 3 पावर 3 कर दीजिए, कितना जाएगा? 125, 216 हो जाएगा। अब देखिए ये दिया कितना दिया है? 5,000 दिया है, काट दीजिए पूरा, 40 में कट जाएगा, गुना है, क्या गुना कर देंगे तो कितना आएगा? गुना करेंगे कितना आएगा? 8,640 रुपया। क्या निकल गया? ये क्या निकला? ये मतलब मिश्र धन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 29। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपए की धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? निकालना क्या बोल रहा है? सी आई क्या निकालना है आपको? सी आई निकालना है। कोई दिक्कत? सी आई निकालना है तो दिया क्या हुआ है? रेट मालूम है, फिर टाइम भी देते हैं। 2 वर्ष से रेट कितना है? 2%। 2% कितना होगा? 2/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। और लिखेंगे ना 50 से 51। कोई दिक्कत? 2 वर्ष है तो पावर 2 करते हैं हम लोग, पावर 2 कर दीजिए, कितना होगा? 2500, कितना होगा? 2601। ये सर दिया मांग कर पी का कितना दिया है? देखिए 15,000 दिया हुआ है, देखिए 15,000 हो गया, 2 0 2 कट गया, काटेंगे क्या बार? 6 बार कट जाएगा, 6 से गुना कर दीजिए, गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 0 हो जाएगा, 6 36 3 12 15।
15,606 हो जाएगा। और ये जो क्या दिया, ये क्या निकला, ये निकल गया आपका ये मिश्र धान। ये क्या दिया है, ये पी दिया हुआ है, दो का अंतर कर देंगे कितना अंतर, 15,000 में 15,606 घटा देंगे कितना होगा, तो सी ये बच जाएगा ना, हो जाएगा 606 आंसर। यही तो निकालना बोल रहा था ना, क्या निकालना होता है, ब्याज निकालिए। तो ऑप्शन में कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 606। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की धनराशि 2 वर्ष में कितना होता है, 2 वर्ष में 10,164 रुपया हो जाती है। निवेश की गई धनराशि कितनी थी, कहने क्या बोला, पी निकालना है, बोला धनराशि निकालना है। देखिए टाइम दिया हुआ कितना है, 2 वर्ष दिया है, रेट मालूम है, रेट कितना दिया है 10%। 10% में क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10/100 करेंगे, करेगा 1/10 हो जाएगा, 10 से कितना हो 11 हो जाएगा। टाइम 2 दिया, पावर 2 देंगे, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 121 दिया क्या है, ये जो दिया क्या है, मिश्रधन दिया, मिश्रधन दिया है, कितना दिया है 1010164 काटेंगे ना, कितना काटेगा, पूरा कट जाएगा 84 पूरा कट जाएगा, काटेगा यहाँ से काटेंगे, फिर काटेंगे इधर कट जाएगा, ये गुना जाएगा, गुना कर लीजिए कितना 8400 क्या निकला की, मतलब मूलधन धनराशि निकल गया कितना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, यदि राशि एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाती है, समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए टाइम दिया है, 2 वर्ष दिया है, रेट कितना दिया है 10%। तुम लोग जानते हैं ऐसा कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20% बराबर कितना दिया है 500 दिया है, हो जाएगा। तो निकालना क्या है, सी आई क्या निकालना है, सी आई कितना हो जाएगा, हो जाएगा 21, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100 कट आएगा, तो 10 20 21 कितना आएगा 21%, हो जाएगा। तो सी कितना जाएगा 21% हो जाएगा, तो 500/20 गुना 21 काट दीजिए, ये जो कट जाएगा, दूसरा काटेंगे 25 पर में, तो 25 25 50 50 और 5 50 से 2 52 कितना जाएगा, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 525 32। क्वेश्चन बोल रहा है एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में कितना होता है 12,100 रुपए और 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या करें। देखिए पी है, पी से कितना होता है 2 वर्ष में कितना होता है 12,100 12,100, फिर क्या 3 वर्ष में, यहाँ से 2 1 3 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष में कितना आता है, अगला बढ़ जाएगा 13,31,0, ठीक है। देखिए एक कटेगा कटेगा, और काट सकते काटिए, कटेगा 10 बार में, एक कटेगा 4 बार में, दोनों का अंतर कितना हो गया, एक कितना में 10% आने के क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए 100 10 से भाग कर गुना कट जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितना है 1600 और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है ब्याज की दर कितनी है। कोई दिक्कत, मानो पी है 2 वर्ष में कितना होता है 1600, फिर क्या होगा 3 वर्ष में, यहाँ से 2 एक वर्ष में कितना हो जाए 1700, 2 जो 2 कट गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, एक कितना में 16 परसेंट आने के लिए क्या 100 से गुना करते हैं हम लोग, कर दे 25 चौका 100 4 फिर भाग करेंगे 6.25%, 6.25, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत है? दोनों सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। अधि राशि के एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि से कितना है? 14,641 बटे कितना? 11,00,000 10,000 है ना, 10,000 गुना हो जाती है। तो दिक्कत ये पूछा हुआ है एनटीपीसी 4 1 4 जनवरी 2021 को पूछा हुआ है, हर शिफ्ट में पूछा हुआ है। इतना सब कुछ हम पढ़ा है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, सब रेलवे में पूछा हुआ है। देखिए हम लोग करते क्या, करना है कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ करना है, ठीक है। और जो लिखना है बराबर कर सकते हैं 14641। देखिए टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया है। मान लीजिए उसके कीजिए ना, ये 4 कितना हो जाएगा? 4 10 में 10 में 10 को 4 करना पड़ेगा। ये 11 गुना करेंगे, 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10 हो जाएगा, ये कितना होगा? 11 हो जाएगा। अंतर 1 हो जाएगा, 1 बटे 10 गुना 100 काट देंगे 10%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कितना है? 35। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, जो इतना राशि है 12 लाख रुपए की राशि 5 वर्षों के अंत में दोगुनी हो जाती है। 15 वर्षों के अंत में राशि कितनी होगी? देख लीजिए, मान लीजिए पी है, पी 5 वर्ष में कितना दोगुना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बोला कितना? 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15 वर्ष में, फिर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? इससे दोगुना हो जाएगा, 4 पी हो जाएगा, फिर 5 वर्ष में कितना होगा? फिर 5 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 5 10 15 वर्ष हो गया। तो यहाँ पी है, पी से क्या गुना हो रहा है? 8 गुना। क्या गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है? पी का मान कितना दिया है? 12 लाख दिया है, 12 लाख दिया हुआ है, ठीक है। और 12 लाख, तो क्या 8 गुना 8 गुना 12 थे 96, जो उठा दीजिए 5 0 1 2 3 4 5। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 8 गुना आ रहा है, तो पी का मान 12 है, 12 96, 0 बैठा दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को?